बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में फ़िज़िक्स के पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज़ जो कि 2008 से लेकर 2019 तक इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ आप लोगों की इम्तिहान की तैयारी में मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। बोर्ड्स में फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, डीजी खान बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड शामिल हैं। इन तमाम बोर्ड्स में फ़िज़िक्स के पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज़ 2008 से लेकर 2019 तक के तमाम पेपर्स में इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। हाँ, जो मिलते जुलते थे वो एमसीक्यूज़ मैंने स्किप कर दिए हैं। मिलते जुलते से मुराद ये है कि सिर्फ वैल्यूज़ बदली हुई थी, बाकी सारा जो स्टेटमेंट सेम, तो वो मैंने उसमें शामिल नहीं किए। ये पिछले 12 सालों के तमाम बोर्ड्स के जो फ़िज़िक्स के पेपर्स हैं उसमें से ये एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं और इनको सॉल्व किया है और इनके सही सलूशन बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चैप्टर नंबर 13 इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस चैप्टर में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में था, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जबकि चैप्टर नंबर 13 इज़ अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस इन मोशन। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ सर्टन वायर हैज़ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। The resistance of another wire of an identical material with the first except for twice its diameter is। मतलब पूछा गया है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसी मटेरियल की एक और वायर ली है, लेकिन उस वायर का जो डायामीटर है पहली वायर के डायामीटर से डबल है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है तो इसलिए रेजिस्टेंस चेंज होगी। हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया होता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया जो है यहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वो होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। सो अगर हम आर की वैल्यू पुट करें डी बाई टू तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायमीटर जब डबल किया तो एरिया डबल का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, एरिया 4 टाइम इंक्रीज हुआ। एरिया 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हुई, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। R और A आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए एरिया के 4 गुना बढ़ने से, एरिया के 4 टाइम इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब R बाई 4 हो जाएगी। ये सोल्यूशन मैंने कर दिया है, तो इसमें A ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। R बाई 4 मीन पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 5550 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 550 वोल्ट में, द करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी। अब इसमें सिंपल है, ओहम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर R। R यहाँ पे R इक्विवेलेंट होगी, जो कि 3 रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में लगी हुई हैं,
इनके सम की इक्वल होगी। तो इनका सम कितना होगा, 5000 प्लस 500 प्लस 50, ये बन गया 5550 ओम्स। वोल्ट है 550 वोल्ट, करंट होगा आई इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट, मीन 550 डिवाइड बाई 5550, ये आंसर आया 0.099 एम्पियर। इसको अगर आप मिली एम्पियर में लिखना चाहें तो 99.09 ×10⁻³ एम्पियर। ये 99.01 को अगर राउंड ऑफ करें तो 100 के करीब बन गया, 100 मिली एम्पियर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस विच हैज बैंड्स ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। तो हमें पता है रेजिस्टेंसेज में लेफ्ट से राइट की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम पकड़ लेते हैं राइट हैंड अपने हैंड में हॉरिजॉन्टली, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट कलर जो होता है वो फर्स्ट डिजिट बताता है, सेकंड कलर सेकंड डिजिट बताता है, और जो थर्ड कलर होता है वो नंबर ऑफ जीरोस बताता है, या वो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, मीन मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितनी आएगा, ये थर्ड कलर बताता है। जिसमें आप देखें फर्स्ट कलर ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन। इसका मतलब फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट ब्राउन का, नीचे मैंने ये दिया हुआ है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वूमेन, बीबी रॉय बी का 0, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, तो 1 आ जाएगा पहले, फिर ब्लैक का 0 आ जाएगा सेकंड डिजिट, थर्ड जो है वो फिर ब्राउन है कलर, तो ब्राउन का 1 मीन 10⁻1 या 10 लग जाएगी। तीसरा कलर जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरोस। तीसरा कलर क्योंकि ब्राउन है तो 1 0 आ जाएगी, ब्राउन का क्योंकि एक नंबर है ना, तो इसलिए आ जाएगा 100 ओम। ये जो डीजे बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वूमेन बताया, ये इसको याद रखिएगा, ये बड़े काम की बात है, आगे जाके यूज होगा। द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिसिटी इज। अब इलेक्ट्रिसिटी में और मैकेनिक्स में क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट किया जाता है। तो जो रोल वेलोसिटी का होता है मैकेनिक्स में, वो कौन सी क्वांटिटी का वही रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। वेलोसिटी हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब करंट उसके एनालोगस है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए ये मैंने नीचे नोट के तौर पे काफ़ी क्वांटिटीज़ लिखी हैं, तो उनको याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट है जो कि चार्ज के करस्पॉन्डिंग होता है। रोल जो डिस्प्लेसमेंट का होता है मैकेनिक्स में, वही रोल चार्ज का होता है इलेक्ट्रिसिटी में। सो डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्ड्स टू चार्ज, एक्स और क्यू ये आपस में एनालोगस हैं। वेलोसिटी करंट के बात हो चुकी है। स्प्रिंग कांस्टेंट के corresponds to elastance. What is elastance? The reciprocal of capacitance is called elastance. The reciprocal of capacitance, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ना C, तो उसका रेसिप्रोकल लें तो वो इलास्टेंस बन गया, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ जो है वो एनालोगस है। तो बाज़ का पूछते हैं कि कैपेसिटेंस किसके साथ है, तो कैपेसिटेंस 1/k के साथ। कैपेसिटेंस जो होगी वो 1/k को हम कंप्लाइंस भी बोलते हैं, कंप्लाइंस 1/k। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो 1/c जो है वो एक इलास्टेंस है। मैस जो होता है वो करस्पॉन्ड टू इंडक्टेंस। मैस और इंडक्टेंस ये एनालोगस हैं। फोर्स एंड वोल्टेज ये आपस में एनालोगस हैं। फिफ्थ है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर 52 मेगा ओम ±5% रेजिस्टेंस। ये ±5% दी गई है ना, ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज द डेविएशन या वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस। कंपनीज जब रेजिस्टेंस को मैन्युफैक्चर करती हैं तो उनके ऊपर कलर कोड लिखती हैं, उस कलर कोड में कितनी वेरिएशन हो सकती हैं वो हमें टॉलरेंस बताती है। जो कि गोल्ड कलर के लिए
±5%, मीन 5% वैल्यू ज़्यादा या कम हो सकती है। सिल्वर के लिए 10% होती है, और अगर फोर्थ बैंड ना हो तो 20% होती है। अब हमें 52 मेगा ओम में से इसका कलर कोड फाइंड करना है। तो आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट होती है वो फर्स्ट कलर होता है, सेकंड डिजिट सेकंड कलर होता है, और जो थर्ड डिजिट्स होती हैं वैल्यूज़ में वो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं। अब पहला कलर है, पहला डिजिट है 5, तो 5 कॉरस्पॉन्डिंग देखें कौन सा कलर आता है। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमेन, मीन ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो इसमें 5 के क्रॉसपॉन्डिंग आएगा हमारे पास ग्रीन। तो पहला कलर हो गया ग्रीन। अब डिजिट जो ऑपोजिट में देखें, फर्स्ट कलर ग्रीन किन किन में आता है। ए में नहीं आता फर्स्ट कलर, ग्रीन नहीं है, और सी में भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ से स्किप होगी, ए और सी स्किप होगी। अब बात आ गई बी और डी के ऊपर। बी में भी और डी में भी फर्स्ट कलर जो है वो ग्रीन है, इसका मतलब ग्रीन आ गया। 52 मेगा है ना, तो 5 के क्रॉसपॉन्डिंग ग्रीन हो गया। 2, अब नेक्स्ट डिजिट है 2, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग रेड है। बीबी रॉय आर के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रेड कलर जब वो 2, तो रेड बी में और सी में दोनों रेड रेड भी हैं। थर्ड है मेगा, मेगा है 10⁻6, 10⁻6 डेसिमल मल्टीप्लायर। अब हमारे पास इनके 6 जीरो होने चाहिए या 10⁻6 होना चाहिए, तो 6 देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है बी के ऊपर, बी के ब्लू, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो ये थर्ड कलर ब्लू होना चाहिए था। देखिए ब्लू बी में है, बी में सिक्स्थ एमसीक्यू है, और द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कलर कोड होगा, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों इक्वल, मेगा ओम ±5 करंट क्या होगा रेजिस्टेंस के लिए, तीनों में करंट इक्वली डिवाइड होगा। जो भी मेन से करंट आ रहा होगा ना, वो हर रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की हैं तो इक्वल डिवाइड होगा, सेम तीनों में सेम करंट डिवाइड होगा। हर रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट होगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होती तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होती उसमें करंट ज़्यादा होता। अब क्योंकि तीनों सेम वैल्यू की हैं तो रेजिस्टेंस उसके करंट भी सेम होगा। सेवन्थ है, एन आइडियल करंट सोर्स शैल हैव एन इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल करंट सोर्स की रेजिस्टेंस होती है, करंट सोर्स की रेजिस्टेंस हो है इन्फिनिट, और अगर वोल्टेज सोर्स पूछते तो ज़ीरो। आइडियल करंट सोर्स हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिट, एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने याद रखना है। 8th है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है? एवरी डिवाइस दैट यूजेस मोटर, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो उस वजह से वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसके अंदर ये जो है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। टोस्टर में इलेक्ट्रिक आयरन में, डीसी इलेक्ट्रिक आयरन में और टोस्टर में मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। डीसी बैटरी जो है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 9th है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड रेजिस्टिविटी रॉ इज गिवन बाय। ये सिंपल फार्मूला पूछा गया है कि रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में, लेंथ और एरिया में आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी। तो 10th MCQ है, 5 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 minutes, चार्ज इन द वायर इज। हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q ओवर T एंड Q इज इक्वल टू आई टी। चार्ज मालूम करना है, I है T भी है। I कितना है 5 एम्पेयर, T कितना है, टाइम है 2 minutes, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 2 इंटू 60 120, 120 इंटू 5 600 कूलम। तो बी ऑप्शन करेक्ट।
11th है विच वन इज यूज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यहाँ मुराद है, तो कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? एमीटर नहीं, ये करंट के लिए यूज़ होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल के लिए, गैल्वानोमीटर करंट की डिटेक्शन के लिए, पोटेंशियोमीटर, हाँ पोटेंशियोमीटर का एक यूज़ है कि ये एज ये रेजिस्टेंस मालूम कर सकता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो किस यूनिट्स में मेजर की जाती है? अब इसमें देखें सिर्फ एक यूनिट एनर्जी का 3 पावर के हैं। किलोवाट, वाट जो होता है वो पावर का यूनिट है, किलोवाट बिगर यूनिट है, तो ये पावर का है। हॉर्स पावर ये भी पावर का यूनिट है, वाट ये भी पावर का है, किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, तो किलोवाट आवर इज द करेक्ट आंसर। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी मेटल के अंदर वो क्या होते हैं? टाइडली बॉन्ड नहीं, फिक्स्ड नहीं, लूजली बॉन्ड यस, टाइडली फिक्स्ड नहीं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो लूजली बॉन्ड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड टू, अब इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी नहीं, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों भाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इट मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, इसलिए दोनों आपस में जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। 15th MCQ है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स इज। ज़्यादातर थर्मिस्टर की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। 16th है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर आल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पूछी गई थी, कनेक्टर पूछी गई थी, और वो इंक्रीज करेगी। किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल करंट रूल भी है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, और किरचॉफ सेकंड रूल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसमें ए ऑप्शन सिग्मा वी इक्वल टू 0 है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 है, सिग्मा आई इक्वल टू 0 है, सिग्मा टी इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल आप ऑब्वियस है कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। 18th है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर इज, ब्लैक कलर का न्यूमेरिकल वैल्यू वो बीबी रॉय वाले फार्मूला से अगर आप देखेंगे, जो सेंटेंस मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसमें जो फर्स्ट कलर है ब्लैक था, ब्लैक के ऊपर 0 लिखा हुआ था, तो इसका उसका कोड जो है वो 0 है, उसकी डिजिट 0 थी तो इसका 0 आएगा। ब्लैक कलर का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है। रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, resistivity is the reciprocal of conductivity, resistance is the reciprocal of conductance। तो यहाँ पूछा गया है resistivity का reciprocal क्या है, तो आप कहेंगे conductivity, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th MCQ है थर्मिस्टर एस, ए ऑप्शन एक रजिस्टर है, बी ऑप्शन थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर है, सी एन एडियाबैटिक रजिस्टर है, डी एन आइसोथर्मल रजिस्टर है। याद रखिएगा थर्मिस्टर एक रजिस्टर ही है लेकिन थर्मली सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस में चेंजेस आती हैं। हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर है, इसलिए बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 21th है द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। मोस्टली स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, आई और वी में प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या है? आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आई इज इक्वल टू कांस्टेंट वी, आई इज इक्वल टू 1/r वी, या वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। अगर वी और आई का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछते तो फिर आर आना था, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आई, वी इज इक्वल टू आर आई या आई आर। अब आई और वी का पूछा है तो आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, और आर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी इसको आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। तो याद रखिएगा आई और वी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/r होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ? वेरी इजी है,
वी इज को आई आर, ए ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन बी भी देख लें, आई इज इक्वल वी ओवर आर, ये भी सही है। सी देख लें, आर इज इक्वल वी ओवर आई, इसका मतलब तीनों ठीक है, ऑल ऑफ दीज तीनों बिल्कुल ठीक है। 23rd है, इफ 1 इंटू 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड देन द करंट इज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, ये आप जानते हैं, चार्ज क्वांटाइज होता है तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन ई ओवर टी, और एन नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे 1 इंटू 10⁷, तो एन की वैल्यू अपनी 1 इंटू 10⁷ वोल्ट की, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाई टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड, 1 इंटू 10⁻⁻6, तो आंसर है 1.6। ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं, एक प्लस का 7 है, माइनस के 19 है, तो ये माइनस के 12 बचे। 1.6 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाकर +6 हो गया, इसका -12 में से +6 माइनस करें तो -6 बचे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, 1.6 माइक्रो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 1.6 10⁻⁻6 एम्पियर इज द राइट आंसर। 24th पूछा गया है, सीमन इज द एसआई यूनिट ऑफ, सीमन किसका एसआई यूनिट है, याद रखिएगा कंडक्टेंस का है, रेजिस्टेंस का ओहम होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1 ओवर ओहम या पर ओहम या MHO या सीमन भी कहते हैं। तो सीमन, MHO, पर ओहम, एम्पेयर पर वोल्ट, ये सारी कंडक्टेंस के यूनिट्स हैं, याद रखिएगा। सीमन इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वेरी इजी है, चैप्टर 15 के अंदर भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह थर्मिस्टर जो होते हैं, सॉरी थर्मोकपल्स जो होते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जो सोलर सेल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। 26 पे व्हेन 2 5 ओम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, तो 5 ओम की 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो 5 + 5 10 ओम आ जाएगा। 27 किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। टोटल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0, या हम कहते हैं करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। करंट होता है चार्जेस का फ्लो होता है, जितने चार्जेस एक पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं उतने उससे अवे जा रहे होते हैं, इसलिए जो चार्जेस होंगे वो कांस्टेंट रहते हैं इफ़ देयर इज़ अ नो सिंक प्रेजेंट इन द वायर और पाइप। किसी वायर में अगर सिंक मौजूद नहीं है तो जितने चार्जेस का फ्लो टुवर्ड्स अ पॉइंट जा रहा होता है उतना उससे अवे जा रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। जो कि जब सेकंड रूल होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, याद रखिएगा। पावर आउटपुट इज E² R ओवर R प्लस R का स्क्वायर, हाँ ठीक है, E² ओवर R माइनस R का स्क्वायर प्लस 4R, ये भी ठीक है, I² R ये भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस यस, ये ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट आंसर है। 29 पे इफ कंडक्टिविटी ऑफ ए मटीरियल इज स्मॉल देन इट इज, कंडक्टिविटी कम है, कंडक्शन कम है, तो मटीरियल क्या होगा, क्या कंडक्टर होगा, नहीं, पुअर कंडक्टर यस, क्योंकि कंडक्शन लेस है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पूछा गया अगर लेस, अगर कम हो, स्मॉल हो, तो फिर वो पुअर कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर भी नहीं होगा, कंडक्टर भी नहीं होगा, इंसुलेटर भी नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर की तो होती नहीं ना। अब इसमें कंडक्टिविटी है लेकिन स्मॉल है, इसलिए वो 30th एमसीक्यू है, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू, ए ऑप्शन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यस, बी इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करता है सेल की, यस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यस,
इसका मतलब सारे ठीक हैं, यस डी ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट है। 31 पे अ चार्ज कंडक्टर हैज़ चार्जेस ऑन इट्स, एक चार्ज कंडक्टर की जो चार्जेस होते हैं वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं, ड्यू टू स्किन इफेक्ट होता है कि चार्जेस उसकी अपर साइड के ऊपर ही रिजाइड करते हैं। जो चार्ज कंडक्टर के जो चार्जेस होंगे वो आउटर सरफेस के ऊपर ही लाई करते हैं। 32 पे द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ ई क्या होगा। ईएमएफ जो होती है ना इज इक्वल टू वी डी प्लस आई आर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, और वी टी इज को ई माइनस आई आर होगा, तो इसमें वी टी इज को ई माइनस आई आर बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सो ये करेक्ट आंसर होगा। 33 पे द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट इज। अब इसमें रेजिस्टेंस है 100 ओम की, पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स का, तो करंट कितना होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी कितना है 220 और आर कितना है 100, तो 220 बाई 100 2.2 एम्पियर, 2.2, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। 34th MCQ है इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग ऑन अ रेजिस्टेंस, फोर्थ बैंड मौजूद नहीं है, टॉलरेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली प्लस माइनस 20% होगी। बताया था मैंने कि अगर फोर्थ बैंड गोल्डन है, गोल्डन कलर का है, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10%, अगर मिसिंग है ही नहीं है तो प्लस माइनस 20% होती है। रियोस्टेट कैन ऑपरेट एज एम्पलीफायर, नहीं वो ट्रांजिस्टर यूज होता है। पोटेंशियल डिवाइडर, यस पोटेंशियल डिवाइडर और वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे रियोस्टेट यूज होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर है। ऑसिलेटर ट्रांसफार्मर नहीं। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड, वेरी सिंपल डेफिनेशन है थर्मिस्टर की, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स। रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ अ सिल्वर बैंड प्लस माइनस 10%, ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को, सिल्वर बैंड की 10%, गोल्डन की प्लस माइनस 5%, नो फोर्थ बैंड की 20%। 38 पे द थर्मिस्टर कन्वर्ट्स चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। थर्मिस्टर जो है वो एक ट्रांसड्यूसर कहलाता है जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो थर्मिस्टर इज अ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस होती हैं विच कन्वर्ट्स अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जिस तरह माइक्रोफोन है एट्सेट्रा, उसी तरह थर्मिस्टर एक ट्रांसड्यूसर कहलाता है, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। 39 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो बल्ब की रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज करना है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। वी वोल्टेज है जो पैरेलल में कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज सेम रहता है कि रेटिंग वोल्टेज होता है 220 सेम रहता है। आर और पी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना पावर ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। उसने लीस्ट रेजिस्टेंस पूछी है, कम से कम इतनी पावर हाई से हाई होगी, तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है 100, 200, 500, 1000, तो 1000 वाली इसमें करेक्ट आंसर है। 40 पे द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ लोड रेजिस्टेंस आर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज, जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होती है तो जो बैटरी होती है मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल होने चाहिए। 41 पे किरचॉफ वोल्टेज रूल इज अ वे ऑफ स्टेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज रूल सेकंड रूल है किरचॉफ का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है, तो सेकंड रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। 42 पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू, temperature coefficient of resistance alpha is defined as the fractional change in resistance per Kelvin rise in temperature। fractional change होती है
आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी या डेल्टा टी। तो इसमें आप देखें पहले में आर टी प्लस आर नॉट गलत है, दूसरे में आर नॉट माइनस आर टी नहीं आर टी माइनस आर नॉट होता है, तीसरे में सी ऑप्शन में आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। यस, इट इज़ द राइट आंसर। 43rd पे है इन कार्बन रजिस्टर्स द वैल्यू ऑफ ब्लू कलर। ब्लू की क्या वैल्यू होती है? वही बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वोमेन को जब आप ध्यान में रखोगे वही सेंटेंस याद कर लोगे। बी बी आर ओ वाई जी बी। जी ग्रीन है, ग्रीन और बी ब्लू है। ग्रीन का 5 नंबर था, ब्लू का 6 नंबर, 6 आ जाएगी इसके अंदर। 43rd में कार्बन रेजिस्टेंस में द वैल्यू ऑफ ब्लू कलर इज 6। 44 पे है रेजिस्टेंस टॉलरेंस फॉर गोल्डन कलर इज प्लस माइनस 5%। मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये क्योंकि ये MCQs आते हैं तो किसी में गोल्ड पूछा हुआ, किसी में सिल्वर पूछा हुआ, किसी में कोई फोर्थ बैंड नहीं है, तो इसलिए ये सब याद रखने हैं आपने। 45th पे है कलर कोड्स आर यूज टू कैलकुलेट। कलर कोड किस लिए यूज़ होते हैं? नेचर ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। 46 पे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम हैव फोर्थ बैंड ऑफ सिल्वर कलर। 500 रेजिस्टेंस है और फोर्थ बैंड है सिल्वर कलर का, दैन इट्स अपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी, अपर लिमिट पूछी है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? सिल्वर कलर के लिए प्लस माइनस 10% होता है, तो 500 का 10% कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। 500 को 10% है ना, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100। 100 की 2 ज़ीरो से 500 की 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो 5 और ऊपर 10, 5 इंटू 10 50, इसका मतलब 50 आ गया। अब 50 ओम या 500 से प्लस होगी या माइनस होगी? या 450 आंसर होगा या 550 आंसर होगा, क्योंकि अपर लिमिट पूछी गई है तो 550 होगा, लोअर लिमिट पूछते तो 450 होना था। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है ना उसमें अपर लिमिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछी गई है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछी गई है, तो 550 ओम होगी। 47th पे व्हेन a wire of length L and resistance R is cut into two equal parts, then resistivity of each part. Resistivity does not depend upon the length and area of a wire. In other words, resistivity does not depend upon the dimensions of the wire. अब एक वायर की लेंथ L थी और रेजिस्टेंस R थी, उसको वायर को हमने काट दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मटेरियल तो वही रहा है, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर भी वही है, मटेरियल भी वही है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इट मीन्स अनचेंज्ड, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है, ज़हन में रखिएगा। 48 पे है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, पहले बात हो चुकी है। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई रेजिस्टेंस होती है, उल्टा लें 1 ओवर आर इज इक्वल टू आई ओवर वी, और 1 ओवर आर को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू आई ओवर वी होता है। पर ओहम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ ओहम मीटर, ओहम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर आप इसको उल्टा लेंगे रेजिस्टिविटी को तो वो बनेगा कंडक्टिविटी, तो पर ओम पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। 50th है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो एक ही बात है। रेजिस्टिविटी को हम समटाइम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड, यस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बोथ ए एंड बी, एरिया और लेंथ पे नहीं, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, या मटेरियल ऑफ द वायर विद विच
मटीरियल विद विच वायर इज़ मेड उस पर डिपेंड करती है। मटीरियल का क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं है तो इसका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यस। एस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहोमीटर। सो मैंने पहले बताया आपको रेजिस्टिविटी का ओहोमीटर और कंडक्टिविटी का पर ओम पर मीटर। यूनिट याद रखने ये पूछे जाते हैं। 52 पे है व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स r/2। एक वायर है उसको हमने काट दिया, रेजिस्टेंस आधी होगी, r/2 होगी, एरिया चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज हुई है तो लेंथ को आधा कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस आधी रह गई। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो लेंथ हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ होगी, एरिया वही रहा। अगर हम उसको खींचते फिर एरिया चेंज होता है। खींचा नहीं गया, सिंपल काटा गया, इसका मतलब एरिया सेम रहा। हाँ, लेंथ चेंज होगी, आधी होगी, हाफ होगी, तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगी। लेकिन व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टिविटी, हमें रेजिस्टिविटी डायमेंशन डिपेंड नहीं करती है, पे है वो सेम रहेगी। विच वन हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है सेमी कंडक्टर्स का, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का या कार्बन का। अब इसमें ऑप्शन में देखें, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो मेटल्स होती हैं, कंडक्टर्स हैं। स्टील ये भी मेटल है, कार्बन ये सेमीकंडक्टर है। तो कार्बन हो, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, इनमें से जो भी होगा इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, मीन इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी। 54 पे द रिलेशन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। जो EMF होती हैं वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, ये पोटेंशियोमीटर में से लिया गया। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। 55 पे है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वायलेट कलर कोड रजिस्टर इज, वायलेट का। फिर वही बात, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन, तो हमें पता है VBBROYGB VGW, V वायलेट था तो वायलेट के ऊपर 7 आता है, 7 इज द राइट आंसर। 56 पे है टू रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम की ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज। जब रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लगी हों तो उनकी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अगर तो 2 हों तो सिंपल याद रखिएगा, प्रोडक्ट ओवर सम, रेजिस्टेंसेज का प्रोडक्ट ओवर सम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दोनों रेजिस्टेंसेज का प्रोडक्ट। अब क्योंकि दोनों सेम हैं, 2 ओम की हैं, तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, दोनों का प्रोडक्ट 2 ज़रब 2 4 बटा 2 जमा 2 4, सम प्रोडक्ट ओवर सम 4/4 1 ओम। या हम निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लें, क्या आया 2, 1 प्लस 1/2, 2/2 1 आ गया। अब 1/R इज इक्वल 1 है, आप इसका रेसिप्रोकल लें, उल्टा लें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फिर भी 1 ही रहेगा, इसका मतलब 1 ओम। या आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रोडक्ट ओवर सम, रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हों या सेम हों, जब 2 रेजिस्टेंसेस होंगी और पैरेलल में होंगी, सीरीज में तो प्लस करेंगे ना, पैरेलल में होंगी तो प्रोडक्ट ओवर सम, R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। अब लकीली हमारे पास दोनों रेजिस्टेंसेस सेम थी, 2 ज़रब 2 बटा 2 जमा 2, 2 ज़रब 2 4 बटा 2 जमा 2 4, 4/4 1। 57th है when a charge of 5 microcoulomb passes through a conductor in 2 seconds, the current is in the conductor is I is equal to Q over T। Q है 5 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई T है 2 सेकेंड, सिंपल 5/2 2.5 माइक्रो एम्पेयर। तो इसमें देखें ऑप्शंस, डी ऑप्शन में 2.5 माइक्रो एम्पेयर लिखा हुआ है, इट इज़ द राइट आंसर। 58 पे 1 ओम इज इक्वल टू, हम जानते हैं ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है और R इज इक्वल टू V ओवर I, R इज इक्वल टू V ओवर I, V का वोल्ट और I का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर।
तो ओम किसके इक्वल आ गया, वोल्ट पर एम्पेयर। इसमें देखिए ऑप्शंस में वोल्ट पर एम्पेयर किस में है, डी। 59 पे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर द फ्लो रेट ऑफ चार्जेस। जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फ्लो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, रेट ऑफ फ्लो है करंट, करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो कम हो जाता है, चार्जेस का फ्लो कम हो जाता है, इसलिए जो है रेट ऑफ फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। बी इज द राइट आंसर। फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज। ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, द डिवाइसेस विच ओबे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ वी और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वी और आई आपस में, पोटेंशियल और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा ओहमिक डिवाइसेस में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन या लीनियर आता है, लेकिन जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं जैसा कि फिलामेंट ऑफ बल्ब है या सेमी कंडक्टर डायोड है, उनमें नॉन लीनियर आता है। तो इसमें ओहमिक डिवाइसेस, सच डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज स्ट्रेट लाइन। 61 पे है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी सेम। हमने कहा था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, एरिया एक्सेट्रा, सेम रहेगी। 62 पे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, पर केल्विन, क्योंकि ये इक्वल होता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अल्फा इज इक्वल टू रॉ टी माइनस रॉ नॉट ओवर रॉ नॉट डेल्टा टी। तो रॉ टी माइनस रॉ नॉट ओवर रॉ नॉट, ये रेशियो आ जाएगी, इसका यूनिट नहीं होगा, सिमिलर क्वांटिटी की रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा, तो नीचे टेम्परेचर आ जाएगा बटे में, तो उसका केल्विन होता है ऐसा यूनिट, तो ऊपर जाके पर केल्विन, तो पर केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एफ़र्ट है आप लोगों को पसंद आएगी, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ चैप्टर 14 के MCQ के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।